धनबाद में सरकारी शराब की दुकान पर काम करने वाले लगभग 400 कर्मियों ने मेन पावर सप्लाई करने वाली पुरानी कंपनी A2Z पर 4 माह का वेतन नहीं देने एवं वर्तमान कंपनी मार्शल पर 3 माह से भुगतान नहीं देने का आरोप लगाते हुए सहायक श्रमायुक्त के समक्ष बकाया वेतन भुगतान की गुहार लगाई है। वहीं कर्मियों की मांग पर सहायक श्रमायुक्त ने दोनों कंपनियों को नोटिस जारी कर मजदूरों को के बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्य नियोक्ता उत्पाद विभाग को भी A2Z की सिक्योरिटी मनी से कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए पत्र लिखा है। वेतन भुगतान नहीं होने की स्थिति में कर्मियों ने जिला मुख्यालय पर आकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मियों ने बताया कि दोनों कंपनी को मिलाकर कुल 7 माह का वेतन बाकी है। पहली कंपनी भाग चुकी है और 4 माह का वेतन उनका बकाया है, जबकि वर्तमान कंपनी के द्वारा 3 माह का वेतन बकाया रखा गया है। उन लोगों को न्यूनतम मजदूरी की राशि भी नहीं दी जाती है। उन्होंने बताया कि अगर यहां सुनवाई नहीं हुई तो लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए सहायक श्रम आयुक्त रंजीत कुमार ने बताया कि कंपनी को 2 बार नोटिस दिया जा चुका है, बावजूद उन्होंने पेमेंट नहीं किया। आज पुनः कंपनी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। अब उत्पाद विभाग को नोटिस जारी किया जाएगा और कंपनी द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी मनी से मजदूरों के वेतन भुगतान के लिए कहा जाएगा। साथ ही वर्तमान मेन पावर सप्लाई करने वाली मार्शल को भी न्यूनतम मजदूरी देने को लेकर नोटिस दिया गया है। इनकी तरफ से कुछ दिन पहले जो है A2Z कंपनी के विरुद्ध में जो है उनका कुछ महीने का जो वेतन भुगतान था वो कंपनी द्वारा नहीं किया गया था। इस संबंध में लगभग 400 मजदूरों के द्वारा जो है यहाँ शिकायत की गई थी। तो हम लोगों ने पहले नोटिस निर्गत किया था A2Z कंपनी को, तो पिछली तिथि में वो उपस्थित नहीं हुए थे। फिर उनको आज का डेट दिया गया था और आज भी जो है कंपनी की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। तो अब चूँकि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो अब हम लोग जो है विभाग को जो है पत्र प्रेषित करने जा रहे हैं, क्योंकि चूँकि मुख्य नियोजक के रूप में उत्पाद विभाग है, तो उत्पाद विभाग से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप जो है बकाया मजदूरी का जो भुगतान है उसको करने के लिए मतलब आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। तो कब तक लोगों का वेतन हो जाएगा? एक बार विभाग को पत्र जाने के बाद विभाग उस पर संज्ञान लेने के लिए मतलब कि सहायक आयुक्त से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि एक बार जब पत्र हमारे तरफ से उनको चले जाएगा तो वो लोग इसमें जो है अपने इनिशिएटिव लेना शुरू करेंगे। A2Z की तरफ से भी 4 महीने का बकाया है, लोग जो वर्तमान में कार्य कर रहा था उनकी तरफ से 3 महीने का। हाँ, तो ऊपर 7 महीने का नहीं, वर्तमान वाले के संबंध में भी हमारे सहायक आयुक्त से बात हुई है, तो उनके द्वारा बताया गया कि फरवरी महीना तक का भुगतान उनको कर दिया गया 1 महीने का, और जो बाकी महीना का जो है वो आवंटन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि इलेक्शन था तो इलेक्शन के समय में आवंटन का थोड़ा सा इश्यू हुआ था, तो अभी जैसे आवंटन जैसे उनको मिल जाता है इधर का भुगतान वो उन्होंने करने के लिए आश्वस्त किया है कि इधर का भुगतान उनको कर दिया जाएगा। देखिए, जो लोग काम कर रहे हैं सबका कहना है कि ये तो न्यूनतम मजदूरी के लेवल में है या कम है? नहीं, पुराने वाले जैसे था अभी के जो है अभी के वर्तमान के हिसाब से तो कम है। ठीक है, वर्तमान के हिसाब से जो है अभी जो नया दर जो आया है हम लोग का, ये 11 मार्च 2024 से जो ये लागू है, इसके अंतर्गत जो भी नगर निगम क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं अकुशल मजदूर को 468 रुपया एक दिन का, और महीना अगर उनको मिल रहा है तो 12,168 रुपया, और जो अर्ध कुशल हैं उनको 491 रुपया, और महीना के रूप में अगर मिल रहा है उनको तो 12,766 रुपया। निगम क्षेत्र से बाहर, और निगम क्षेत्र से बाहर हैं तो उनको मिलेगा 425 रुपया और 446 रुपया मतलब पर डे का, और 11,050 और 11,596 रुपया उनको मिलेगा। तो दोनों को मतलब निगम और के बाहर में दोनों में अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, लेकिन उनको किसी भी हाल में 10,000 रुपया जो है अभी के समय में देना मतलब न्यूनतम मजदूरी का वायलेशन है। कि हम लोग का जो JSPCL का कमिश्नर जो है उनसे बात भी हुई साहब से, उनसे बात होने के बाद आश्वासन मिला है कि A2Z कंपनी का जो 5 करोड़ रुपया तसूल कर रखा है उस हिसाब से वो पेमेंट दिया जाएगा। कब तक ये पेमेंट किया जाएगा? ये डिमांड नहीं है। वर्तमान कंपनी ने भी कितने महीने से 3 महीना पेमेंट अभी तो नहीं हुआ है, तो इसमें उसके लिए भी हम लोग आवेदन दिए हैं और आगे जाके देखिए क्या होता है। और अगर इसके बाद भी आप लोग जिस तरह से वार्ता हो रही है, लगातार आश्वासन मिल रहे हैं, अगर फिर भी फुलफिल नहीं होता तो हम लोग आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और रणदीप वर्मा चौक में हम लोग धरना बैठेंगे, भूख हड़ताल कर बैठेंगे। क्या नाम है? पोल्टू गोरा है, निशा सेमाएँ हैं। कितने परेशान हैं आप लोग? देखिए, हम लोग शिकायत किए थे वेतन नहीं मिलने के बारे में,
पुरानी कंपनी 4 महीने का वेतन लेके चली गई। वर्तमान समय में भी जो कंपनी है वो अभी 3 महीने विलम्ब से वेतन का भुगतान कर रही है। तो इन सब सारी समस्याओं को जो है श्रम अधीक्षक सर के पास हम लोग शिकायत किए थे, तो इनके द्वारा एक नोटिस भेजा गया कंपनी को, लेकिन उनका प्रतिनिधि जो है 7 तारीख को नहीं आया। दोबारा उनको जो है नोटिस भेजा गया, फिर भी नहीं आया। तो अब सर से बात हुई हमारी, बोले कि 2 नोटिस जाने के बाद भी जो है वो कंपनी नहीं आ रही है। तो आप लोगों का जो मुख्य नियोक्ता है, मान लिया कि JSBCL, उसके द्वारा संचालित दुकान है, वो आउटसोर्सिंग को दिया गया था। अब वो कंपनी नहीं आ रही है, उनका सिक्योरिटी मनी वगैरह जो है, बैंक गारंटी, ये सब सारा चीज़ जो है JSBCL में जमा है। तो उनको जो है नोटिस करेंगे, उत्पाद सचिव को नोटिस किया जाएगा कि भाई आप मुख्य नियोक्ता हैं तो इनका वेतन का भुगतान उसके सिक्योरिटी मनी से कीजिए। ऐसा आश्वासन मिला है सर। कितने महीने का वेतन आप लोगों का बकाया? अभी तक तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7 महीने का वेतन बकाया है हम लोग। पहले कौन कंपनी काम कर रही थी और अभी कौन कंपनी? पहले A to Z कंपनी काम कर रही थी, हरियाणा की कंपनी थी, और अभी एक मार्सन इन्वोटेटिव सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जो महाराष्ट्र की कंपनी है, वो काम कर रही है। उसके संचालक कौन थे? इनके संचालक कौन है? उनके संचालक तो बदलते रहे, लेकिन कंपनी तो रही ना। अभी मान लिया संचालक प्रतिनिधि के रूप में ये मार्सन में उमर फारूक जी हैं, वही देख रेख कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है जब आप लोग उनसे डिमांड किए होंगे कि हम लोग का तनख्वाह बकाया है? नहीं, हम लोग उनसे कोई डिमांड नहीं किया। हम जो है डायरेक्ट जो है सहायक आयुक्त उत्पाद से बोले, लिखित में भी शिकायत किए, तो उनके तरफ से भी आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इस चीज़ का निपटारा कर लिया जाएगा। मिलती है सुपरवाइजर को 12,500 और सेल्समैन को 10,000 रुपया। लेकिन ये तो नियम जो मिनिमम वेतन का जो सरकार का क्राइटेरिया उससे बहुत कम है। अब क्या बोला, आप लोग काम कर रहे हैं उसमें? मजबूरी है, बेरोजगारी है, काम नहीं करेंगे तो इतना कम वेतन मिलने के बावजूद भी बहुत तरह से लोगों को धमकाया जाता है कि बोलोगे तो। जिले में कितने दुकान हैं और कितने कर्मचारी हैं? 140 दुकान है और लगभग 450 कर्मचारी। मिनिमम वेतन जो है वो दिलाने की गारंटी उन्होंने दी है क्या? सहायक समय अभी देखिए, हम लोग उस चीज़ पे नहीं गए हैं। अभी जो हमारा वेतन बकाया है, जो मिलता था, जो मिल रहा है, तत्काल वो ही मिल जाए, हमारे लिए राहत की बात होगी। ठीक है, नाम बता दीजिए। ऋषिकेश कुमार सिंह।